और ऐसे में वो टीडीपी और जेडीयू जो दो नाम उछले, उनकी भी अगर सीटें मिला ली जाए तो 30 के आसपास बैठती है, मतलब वो 7 आ भी जाएं तब भी नंबर आपके पक्ष में नहीं है सर। इधर उधर की बातें, अब चुनाव खत्म हो गया है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी हम ये कहने लगे कि शिवराज सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता हैं, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई है। पिटारा वहां है जहां उस पिटारे के बाहर बहुत सारे लोग बीन बजा रहे हैं। हम लोग पूरा परिणाम आने के बाद व्यापक विवेचना करेंगे, इसमें कई दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं, उसके बाद हम ये तय कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें एनडीए 292 सीटों पर और इंडी गठबंधन 234 सीटों पर विजयी रहा। इंडी गठबंधन के सारे दल, खास करके कांग्रेस और समाजवादी, इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए में भाजपा, उनके सारे समर्थक और नेता बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र भी उनके लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। अब दोस्तों, सरकार बनाने की कवायद चल रही है। इसी को लेकर आज सुधांशु त्रिवेदी और सुरेंद्र राजपूत के बीच में एक तगड़ी बहस चल रही है, जहां आज सुधांशु त्रिवेदी पहली बार डिफेंसिव नजर आ रहे हैं और इंडी गठबंधन के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत आज थोड़े आक्रामक और खुश ज्यादा हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बड़ा मजा आएगा, तो एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथ में वीडियो को एंड तक देखते हैं। थैंक यू। ये खबरें आई कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इंडिया गठबंधन के कुनबे को और बढ़ाया जाए और एनडीए में शामिल जो दल हैं उन तक एक राब्ता बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर, कोई तो आप लोगों ने एक कट ऑफ नंबर रखा होगा ना कि कम से कम इतना अपने दम पर इंडिया गठबंधन अगर लेकर आएगा तभी अन्य दलों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा अभी 230 पर नजर आ रहा है। और ऐसे में वो टीडीपी और जेडीयू जो दो नाम उछले, उनकी भी अगर सीटें मिला ली जाए तो 30 के आसपास बैठती है, मतलब वो 7 आ भी जाएं तब भी नंबर आपके पक्ष में नहीं है सर। तो वो कट ऑफ मार्जिन वाला आंकड़ा क्या है इंडिया गठबंधन का? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता है ना रोमाना जी, तब तक हम लोग इस तरीके की कयासबाजी में हम जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं वो बात नहीं कर सकते, चाहे हम हो चाहे सुधांशु जी हो। मैं आपसे 2-3 चीजें साफ कह रहा हूं कि हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो घटते हुए दिख रहे हैं। आज की अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 243 पर है और हमें पूरी उम्मीद है कि 225 पे सिमटेगी। आप इस चीज को देखिएगा, अभी आप जब अंतिम परिणाम आएंगे 220-225 के आसपास हमारा अपना अनुमान है। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन हमारा यह अनुमान है। इसके बाद जब फाइनल टैली आ जाएगी तब बैठा जाएगा कि कौन कहां से क्या कैसे करेगा। और इधर उधर की बातें, अब चुनाव खत्म हो गया है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी हम ये कहने लगे कि शिवराज सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता हैं, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई है। और नरेंद्र मोदी जी इस बार 1,52,000 पर, यानी वर्चुअली अगर कहा जाए तो जीत का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी को मिला है। लेकिन जनता ने जिताया अजय राय को है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुरी तरीके से शिकस्त दी है नरेंद्र मोदी जी को। यह अपने आप में सच है। 1,52,000 की जीत, प्रधानमंत्री जो आप यशस्वी 10 साल, मोदी गारंटी, 400 पार, पता नहीं क्या क्या करते थे, 1,52,000 से जीते हैं वो। और नरेंद्र क्या नाम, राहुल गांधी जी 4 लाख से जीते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, आप ही के गठबंधन के साथी है जेडीयू और उनकी तरफ से इस पद के लिए नीतीश कुमार का नाम भी आगे बढ़ाया जा रहा है सर। देखिए, हमारे यहां तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी प्रोजेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो कोई किंतु परंतु नहीं है। पिटारा वहां है जहां उस पिटारे के बाहर बहुत सारे लोग बीन बजा रहे हैं कि उनके मन मुताबिक उस पिटारे के अंदर से कोई कुछ निकल आए। वहां समस्या जहां जिन्होंने तय नहीं किया। हमारे यहां इतने 10 वर्ष के उपरांत भी, जैसा शिवराज जी कह रहे थे कि एनडीए शानदार विजय की ओर आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि अंतिम परिणाम आएगा, एनडीए 300 से ऊपर होगा, तो हम ये कह सकते हैं हमारे यहां कोई संशय की स्थिति नहीं है, न नीति में, न नियत में, न नेतृत्व में। इसलिए यह प्रश्न दूसरी तरफ ज्यादा समस्याजनक हो सकता है। हां, हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे। अभी तो देखिए, अभी एक बहुत बड़ी मजेदार चीज होने वाली है कांग्रेस में, क्योंकि अब दिख रहा राहुल गांधी जी दोनों जगह से जीतेंगे। अब जीतेंगे तो छोड़ेंगे कहां? वायनाड छोड़ेंगे तो दक्षिण छूट जाएगा, और रायबरेली छोड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ऐसा ना हो कि प्रियंका जी आ जाएं। तो अभी तक तो गांधी परिवार में एक ही व्यक्ति था। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें, अभी गठबंधन नहीं, पार्टी के अंदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी जो चीजें देख रहे हैं, तो जितनी प्रसन्नता दिख रही है, जब आप लेंस लगा के देखेंगे तो उन प्रसन्नता के साथ साथ उतनी ही विचित्रताएं भी दिखेंगी। सुधांशु जी, बीजेपी क्या इसको बिल्कुल रीड नहीं कर पाई? मतलब डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की जोड़ी, लेकिन उस सब पर भारी पड़ गए अखिलेश और राहुल। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित है और आश्चर्यजनक है। निश्चित रूप से हमें बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार के चुनाव परिणाम आएंगे।
और हमें ये उम्मीद थी कि हमारी सीटें पिछली बार से अधिक बढ़कर आएंगी और पिछली बार के मुकाबले कम सीटें आई हैं। ठीक है, इसका हम बाद में बैठकर विवेचन करेंगे। उत्तर प्रदेश आपने खुद ही कह दिया कि जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो मैं ये मानकर चल रही हूं इसके आगे आपने इस बात को बढ़ाया नहीं, तो अभी शायद पार्टी आंकलन नहीं कर पाई होगी कि मोदी योगी के बावजूद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका बीजेपी को क्यों लगा। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं जरा। सुधांशु जी, महाराष्ट्र में भी जबरदस्त नुकसान एनडीए को हो रहा है और एक पक्ष ये कह रहा है कि साहब ये जो तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में हुई है, बीजेपी को, एनडीए को, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने जिम्मेदार माना है। आप सहमत हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और आज सीटों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरे नंबर का राज्य है जी। अब इतने बड़े राज्य में यदि हमें अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं तो मानवीय बात है कोई एक या दो कारण, और वो भी जबकि अभी चुनाव परिणाम पूरी तरीके से नहीं आए हैं, उनका विश्लेषण बहुत जल्दी होगी। हम लोग पूरा परिणाम आने के बाद व्यापक विवेचना करेंगे, इसमें कई दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं, उसके बाद हम यह तय कर पाएंगे कि अब हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं रहे। परंतु यह भी एक यथार्थ है कि तीसरी बार हम स्पष्ट बहुमत एनडीए के नेतृत्व में पाने में सफल रहे हैं। यद्यपि हमारी अपेक्षा से कम रहा, तो हम दोनों बातों का विचार करेंगे और हमने हमेशा किया है। हम 14 और 19 में जीतने के बाद भी हमने विश्लेषण किया था कि जहां हम नहीं जीत पाए क्यों नहीं जीत पाए, और 2004 और 9 में पराजय के बाद भी किया था। तो आज की डेट में एनडीए की विजय हुई है, परंतु हमें अपेक्षा अनुसार सीटें नहीं मिली। हम दोनों चीजों का विवेचन करेंगे। मजा आया।